तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 2 के एफ हम लोग 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पे अब 3 में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 3 में कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का नाम लिखिए, ठीक है। यानी इसको गुना करना है, ये पॉइंट वाला गुना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में यहाँ पे लिख चुके हैं हम। तो फर्स्ट में देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि पॉइंट कितने अंकों के बाद है, ठीक है। तो 1 अंक के बाद यहाँ पर है और 1 अंक के बाद यहाँ पे, यानी 2 अंक के बाद है। तो यहाँ पर एक ही अंक है, तो यानी यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे तो 2 अंक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे और दशमलव के इधर एक शून्य बैठता है, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 से 1 में गुना किए 1 आया। अब दशमलव को कंपेयर किए कि दशमलव देखिए दाएं तरफ से 1 अंक के बाद था और इधर भी 1 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद हो गया। तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 आया था, तो यहाँ पर आपने से एगो 0 बैठा कर 2 अंक कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 एकम 2 आया। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद इधर भी 1 अंक के बाद इधर भी, तो 2 अंक के बाद है। तो खुद से एक 0 बैठा लेंगे, 2 अंक कर लेंगे और यहाँ पर एक दशमलव बैठा लेंगे और इधर एक सपोर्ट में 0 दे देंगे। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 105 है, तो 105 के पहाड़ा हम लोग 5 बार अगर पढ़ते हैं तो 525 आता है। कितना आता है, 525 आ जाएगा। तो 525 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद इधर दशमलव है और 1 अंक के बाद इधर 2 अंक के बाद हो गया। तो यहाँ पर 1 2, यानी यहाँ पर बीच में दशमलव बैठ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 13 चौकी 52 आता है। 13 से गुना करेंगे 52, ही दशमलव भूल जाना है या नहीं। 13 चौकी 52 करना है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 52 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखना है कि दशमलव को कंपेयर करना है, तो दशमलव 1 अंक के बाद इधर 1 अंक के बाद इधर 2 अंक के बाद है। तो 1 2 2 ही है, ये है, यानी यहाँ पर ही बैठ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, तो इधर सपोर्ट में क्या लिख जाएगा आपका 0। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 6 एकम 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 एकम 6 यानी 1 अंक के बाद इधर और 1 2 2 अंक के बाद इधर, 1 और 2 3 होगा, 3 अंक के बाद। तो 1 अंक लिखा हुआ है, तो 2 अंक 3 अंक, यानी 2 0 बैठाएंगे और तब दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद इधर या 2 अंक के बाद इधर, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो 1 2 3 अंक के बाद बैठा दिया और इधर सब फिर क्या लिख लेंगे, इधर शून्य लिख लेंगे फिर से, ठीक है। बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के 5 तक तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 तक सॉल्व किए थे, यहाँ पर 6 में। तो 6 में यहाँ पे देखिए सिर्फ गुना है, तो हम गुना कर चुके हैं, ठीक है। देखिए 2 3 6 और 2 3 6 और ये 6 3 18 और 6 3 18 और 19, ठीक है। तो ये गुना तो कर चुके थे क्योंकि पहले किए हैं, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा इसमें, ठीक है। आप लोग सिर्फ उतार लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये दशमलव का सिर्फ काम बताएंगे हम कैसे करना है। तो 1 अंक के बाद दशमलव इधर और 1 अंक इधर, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर लास्ट में 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2, यानी यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। बस ये 6 का हमारा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 7 में, तो 7 में यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद क्या हो गया, दशमलव हो गया, ठीक है। तो 1 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दशमलव को बैठा देंगे। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था और यहाँ पर 1 2 3 के बाद था, यानी 2 और 3 हो गया 5, ठीक है। तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या आया ही है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे और इधर कुछ नहीं तो क्या बैठा देंगे, हम एक 0 बैठा देंगे। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 8 का हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए ये 2 के बाद है दशमलव और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 के बाद, यानी 4 इधर और 2 इधर, तो 6 हो गया। तो 6 के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर यानी दशमलव बैठेगा, तो यहाँ इधर कुछ नहीं तो 0 बैठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 का भी तो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद में 10 में देखिए
10 में यहाँ पे आपका है दो के बाद दशमलव यहाँ था और यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 इधर और 2 इधर, तो 5 हो गया, यानी 5 अंकों के बाद दशमलव हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर ये दशमलव क्या हो जाएगा, बैठेगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 11 में देखिए, तो किस्सा नंबर 11 में देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा लंबा था क्योंकि 5 अंक का गुना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक इधर हो गया और 1 2 3 4 5, यानी 5 और 4 9 अंक के बाद दशमलव बैठाना हमको। ठीक है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक के बाद यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा। ठीक है, ये देखिए 6 है, 1 है, 8 है, 2 है, 0 है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए फिर से 0 2 8 1 6। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, है ना। ये हमारा तो 11 तक ही, 3 की 11 तक ही क्वेश्चन था हमारा, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए, 4 में कहता है सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 अंक के गुना है, यहाँ पर 3 बार गुना किया है। ठीक है ना, पहले इसमें करना होगा, फिर इसमें करना होगा। ठीक है, तो ये चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 4 का। अब यहाँ पे देखिए 4 में, तो 4 के 1 में यहाँ पे देखिए 101 था, अभी दशमलव को भूल जाइए। तो 101 से गुना करेंगे 1 में तो 101 ही आएगा, फिर 101 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, यानी हमारा यहाँ क्या लिखा जाएगा, 101। ठीक है, अब देखना है कि दशमलव के देखना है, तो 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद इधर और 1 अंक के बाद इधर, यानी 3 है तो 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव बैठेगा और इधर कुछ नहीं तो सपोर्ट में 0 बैठ जाएगा। बस यही हमारा क्या आ गया, आंसर। अब यहाँ देखिए 2 से गुना करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे हम लोग 2 में तो आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 तो लिख लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 के 2 में 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद, यानी 3 है तो 3 अंक के बाद, यहाँ पर संख्या एक ही है तो यहाँ पर 2 0 बैठाना पड़ेगा और 3 करना पड़ेगा, फिर दशमलव बैठा के फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे 0, यानी 0.008 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक 3 का था जो कि देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो 4 के 3 में यहाँ पे जरा सा देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर 0.407 गुने 4.36 गुने आपका है 0.06, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों में करेंगे गुना। ठीक है, 0.407 गुने 4.36 में करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद में ये दोनों का जितना आंसर आएगा उसके बाद इससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.407 गुने 4.36 में गुना किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यानी 1.7745 आ गया। ठीक है, अब गुना एक और था जो कि 0.06 से था, तो इसको जितना आंसर आया फिर तुरंत वहीं पर कर दिए, देखिए गुना, तो इसका आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए दशमलव क्या हो गया, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव इधर था और 2 के बाद 7 के बाद, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 के बाद यहाँ दशमलव बैठ गया। ठीक है, तो ये 4 का 3 तक सॉल्व कर दिए, एक आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, 4 के 4 खुद सॉल्व कीजिएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है कि भागफल निकालिए। क्या कहता है, भागफल निकालिए, यानी जितना बार में कटेगा उस, ठीक है, लगाएंगे उसको भागफल सिर्फ निकालना है, तो डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बताएंगे हम, तो 5 में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कहता है भागफल निकालिए, तो डायरेक्ट इसको देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में
एक बार में आता है। अब दशमलव आ गया तो दशमलव बैठा देंगे, ये 3 × 9 यानी 1.3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे है आपका 9, तो 9 के पढ़े में 18 के बराबर में 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब आ गया दशमलव, तो दशमलव के यहाँ बैठा लेंगे। अब ये 9 एकम 9 यानी 2.1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये 5 है और ये 25 यानी 25 लगाएंगे 5 बार में। अभी आ गया दशमलव, तो दशमलव यहाँ बिठाएंगे और ये 5 एकम 5 कर देंगे, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए ये 8 यहाँ के 80 कट जाएगा 10 बार में। अब ये दशमलव आ गया, दशमलव यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 8 एकम 8, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये है आपका 1 है, तो सबसे पहले तो 7 के पढ़ 1 आता नहीं है, लेकिन यहाँ 0 बैठा के दशमलव बैठा लेंगे और 7 दूनी क्या कर देंगे, 14 काट देंगे, बस ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ और बचा हुआ है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए ये 48 है, तो ये 4 तो 6 के पढ़ में लाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव सबसे पहले बैठा लेंगे, कुछ तो 0 और 8 छक 48, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 32, तो 8 चौके 32 और दशमलव ए के बाद था, तो ए के बाद दशमलव बैठा देंगे, इधर कुछ नहीं तो 0, बस आंसर। ठीक है, 8 के पढ़ा में 8 छक 48, ए के बाद दशमलव यहाँ और ऐसे 0 बैठा लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए उतार लीजिए। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते थे जैसे कि इसको हम सॉल्व किए, नहीं समझ में आता तो इसे बना लीजिए, 3 भागा देखिए 3.9 कर लीजिए, और ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए 3 एकम 3 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से घट गया कट गया, दशमलव बच गया, दशमलव यहाँ में उठाते थे और ऊपर से 9 यानी 3 × 9 कट गया। ठीक है, यानी 1.3 1.3 आंसर, सिर्फ भागफल ज्ञात करने के लिए बोला था। रही बात ये हम कैसे किए ये समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 7 दूनी 14 कैसे काट दिए, तो इसको भी एक हम बता देते हैं, 7.14 यही था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 7 के पढ़ा में एक आता नहीं है। ठीक है, दशमलव आ गया, तो दशमलव को हटाना पड़ेगा, दशमलव को हम लोग इधर बैठा देंगे। ठीक है, तब ये क्या हो गया, ये 14 हो गया, तो दशमलव इधर बैठाएं, सपोर्ट में क्या हो जाएगा, 0 इधर बैठता है पीछे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये 14 हो गया सिर्फ, तो 7 दूनी क्या काट देंगे हम, 14, बस ये कट गया क्योंकि दशमलव तो यहाँ बैठा दिए थे। तो यहाँ देखिए 0.2 यानी 0.2, इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको आप लोग उतार लीजिए।